गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10th की वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। इसके पहले हम लोगों ने सूरदास जी के 4 पद्य खंडों का अध्ययन किया। चारों पद्य खंडों को आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझ में आया होगा। और इसके बाद से आज 5वां पद आरंभ किया जाएगा। तो 5वें पद के पहले एक बार जो पीछे के हमारा सिलेबस हम लोगों ने अध्ययन किया है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि चौथे पद्य खंड में भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माता जसोदा से यह बार बार आग्रह कर रहे थे कि मां मुझे गाय चराने के लिए जाने दीजिए, गाय चराने के लिए जाने दीजिए, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। लेकिन मां इस चीज को, माता जसोदा इस चीज को नहीं मान रही थी। अंत में जब वह अत्यंत व्याकुल दिखे तो माता जसोदा ने यह आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा कि जाइए। लेकिन जब श्री कृष्ण जी गाय चराने गए तो वहां पर उनको अनेक प्रकार की पीड़ा होने लगी, अनेक प्रकार की समस्याएं आई। तो वह किस प्रकार से हुई? जब वह शाम को वापस घर पे आए तो माता जसोदा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैया हो न चरे हो गाई। मैया का मतलब होता है मां और हव मतलब होता है कि मैं। कहते हे मां, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरे हो गाई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे मां, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। सिगरे मतलब सभी, ग्वाल मतलब वहां के ग्वाले। तो कहते हैं कि जितने सभी वहां के ग्वाले हैं जो गायों को चराने जाते हैं, वह सभी लोग गायों को मुझसे घिरवाते हैं। जब गाय चरते 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 दूर तक चली जाती है तो वह मुझे से कहते कि जाओ और गायों को घेर करके लाओ। होता क्या है उससे? मेरे पांव पिराए, जिससे मेरे पांव जो हैं वह दर्द करने लगते हैं, दुखने लगते हैं। होता अगली लाइन, जो न पत्याही पूछी बलदायु ही अपनी सौह दिवाए। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे मां, अगर तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम क्या करो? पत्याही मतलब होता है विश्वास करना। तो अगर तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम अपनी कसम दे करके, सौ मिस होता है कसम, तो अपनी कसम दे करके तुम भैया बलराम से यानी बलदाऊ से पूछ सकती हो। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। और इसके बाद से कहता है इतना, जब माता जसोदा सुनती हैं तो जितने ग्वाले गाय चराने के लिए उनके साथ जाते हैं उनसे वह क्रोधित हो जाती है। रिसाई मतलब क्रोधित हो जाती हैं और बेटा उनको गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को याम मन बहराई। जसोदा जी कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजती हूं कि वह गाय चराने जाए, मैं तो अपने पुत्र को इसलिए भेजती हूं कि वह जो है अभी वह जाएगा और गाय को चरा करके अपना मन बहला करके आएगा और इसके बाद से वह ठीक से रहेगा। इसलिए मैं उसे गाय चराने के लिए भेजती हूं और वह तो अभी बहुत ही छोटा है। सूर्य श्याम मैं रोयति बालक मारती ताई लिगाए। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा कह रही कि यह बालक इतना छोटा है, इसे तो इसी तरह से गायों को लोग गिरवा गिरवा करके मार ही डालेंगे। इसके बाद से अगला पद 6वां, सखिरी मुरली ली जय चोरी। भगवान कृष्ण के पास आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा कभी उनके हाथों में, कभी उनके होठों पर, कभी उनके कमर में, यहां पर कि उनके हमेशा साथ आप लोगों ने एक बांसुरी देखा होगा। तो गोपियां जी, ब्रज की गोपियां थी, वह भगवान कृष्ण से अत्यधिक स्नेह करती थी, अत्यधिक प्रेम करती थी। और इसके बाद से जब भगवान कृष्ण ने वह बांसुरी ली तो वह बांसुरी के अपने साथ हमेशा लिए रहते थे, जिससे वहां की गोपियों को ईर्ष्या होने लगी बांसुरी से। तो एक गोपी एक दूसरी अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है? सखी मुरली ली जय चोरी। कहती है, हे सखी,
मन तो ये करता है कि श्री कृष्ण की जो मुरली है अर्थात बांसुरी, इसको चुरा लिया जाए। भगवान कृष्ण की जो बांसुरी है इसे चुरा लेना चाहिए। अब क्यों? आगे कह रहा है कि जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीत सबन की तोरी। कहता है कि वह जिन गोपाल कीन है अपने बस। कहता है यह जो बांसुरी है लगता है कि भगवान कृष्ण को अपने बस में कर ली और प्रीत सबन की तोरी अर्थात जो सभी के प्रति भगवान कृष्ण का प्रेम था उसको पूरा खत्म कर दिए, समाप्त हो गया है। केवल अब जो भगवान कृष्ण का प्रेम है वह बांसुरी के ही पक्ष में हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि लगता है कह रहा कि वह कोई कुछ करके वह जो बांसुरी है वह बेटा जो है अपने बस में कर ली है। अगली लाइन, छिनैक घर भीतर निस्बासर धरतन कबहू छोरे। कहते भगवान कृष्ण बांसुरी को छिन मतलब होता है क्षण, एक क्षण भी वह नहीं अपने से दूर रखते। जब घर में होते हैं या घर से बाहर होते तो भी अपने पास में लिए रहते हैं। निशिबासर, निशि मतलब होता है रात, अबासर मतलब दिन, चाहे दिन हो चाहे रात तब भी अपने पास लिए रहते हैं। धरतन कबहू छोरे, अब कभी उसे छोड़ करके कहीं रख करके कहीं जाते नहीं है, अपने पास ही हमेशा लिए रहते हैं। कबहू कर कबहू या धरनी कटे कबहू सो खोसत जोरी। कहता कभी कभी वह अपने कर में सोता हाथ, कभी कभी बांसुरी को अपने हाथ में ले लेते हैं और कभी कभी उस बांसुरी को ही अपने होठों से लगा देते हैं। इसके बाद से आगे बता रहा है कि कट कबहू खोसत जोरी, और कट में सोती है कमर, कट में सोती कमर, तो कभी कभी उसको अपनी कमर में वह खोस लेते हैं। ना जानो कछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरे। कह रहे हैं कि ना जाने किस प्रकार से इन्होंने मोहिनी मंत्र अब कृष्ण की तरफ इस बांसुरी ने मार दिया है, कौन सा जादू टोना कर दिया है कि श्री कृष्ण जी का एक एक अंग, भोरी मतलब होता भुलावा, मतलब कृष्ण का जो एक एक अंग है उसको अपनी तरफ भुला दी है अर्थात अपनी तरफ आकर्षित कर ली है और लोगों की तरफ से उसका ध्यान जो है हटा दी है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि यह प्रेम की जो डोरी है वह हमेशा इसी प्रकार से जो है कृष्ण जी से उस बांसुरी की बधी हुई है। और न गोपियां कह रही कि ना जाने फिर हम लोगों की यह जो प्रेम की धागा होगा, प्रेम का जो उनका आकर्षण होगा हम लोगों पर कब से बढ़ेगा।